नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल आज तक के चैनल पर। मैं शहनाज भाटी आपके मध्य फिर हाजिर हुई हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। कुनिहार में विद्युत बोर्ड पेंशनर्स की बैठक, लंबित देयों के शीघ्र भुगतान की मांग। अर्की के टीसीएम लैंड ऑफ गॉड स्कूल ने जिला शिमला को राष्ट्र चैंपियनशिप में दिखाया दम। अनुसूचित जाति विभाग की वार्षिक बैठक स्थगित। सोलन पहुंची संत गुरु रविदास जी की पवित्र कलश यात्रा। डॉक्टर वाई.एस. परमार की 120वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। बिलासपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 232 ग्राम चिट्टे सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। हेलमेट में छिपाकर ला रहे तस्कर अरेस्ट। शोगी बैरियर पर पुलिस ने बाइक सवारों से पकड़ा नशा, दोनों गिरफ्तार। 2027 से दिसंबर में होगी वार्षिक परीक्षाएं, जनवरी से शुरू होगा नया सत्र। बद्दी में फर्जी ड्रग कंट्रोलर बनकर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार। 1 सितंबर से हिमाचल के सभी सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी। हिमाचल के 7 जिलों में फ्लैश फ्लड अलर्ट, 9 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। क्या रहेंगे सोने चांदी के दाम व अन्य समाचार। अब समाचार विस्तार से। कुनिहार में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की मासिक बैठक इकाई प्रधान रतन तंवर की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें करीब 60 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई तथा पेंशनरों के लिए बोर्ड और बैंकों के बीच हुए कॉर्पोरेट पेंशन पैकेज की जानकारी साझा की गई। बैठक में 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों की रुकी ग्रेजुटी लीव, एनकैशमेंट एरियर और अन्य वित्तीय लाभों का भुगतान जल्द जारी करने की मांग उठाई गई। साथ ही 58 से 70 वर्ष आयु वर्ग के पेंशनरों के एरियर, संशोधित पेंशन भत्तों और 15% डीआर के भुगतान के आदेश शीघ्र जारी करने का आग्रह किया गया। पेंशनरों ने बोर्ड प्रबंधन से केंद्रीय कार्यकारिणी को वार्ता के लिए जल्द बुलाने का भी मांग की। शिमला में 6 अगस्त को प्रस्तावित अनुसूचित जाति विभाग की वार्षिक बैठक प्रतिकूल मौसम और किन्हीं कारणों के चलते अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। विभागाध्यक्ष आरपी सिंह ने सभी सदस्यों को इसकी सूचना देते हुए असुविधा पर खेद जताया है। बैठक की नई तिथि और समय की घोषणा कुछ समय पश्चात की जाएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में रिज मैदान स्थित डॉक्टर वाई.एस. परमार की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निर्माता डॉक्टर परमार एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी। कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में काशी से निकली पवित्र कलश यात्रा आज सोलन पहुंची। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और श्रद्धालुओं ने श्रद्धा एवं उत्साह के साथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद, जिला भाजपा अध्यक्ष रतन सिंह पाल सहित कई गणमान्य लोग और श्रद्धालु मौजूद रहे। बिलासपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत घुमारवीं क्षेत्र में 2 अलग अलग मामलों में 232 ग्राम चिट्टा बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक आरोपी से 122 ग्राम और 2 अन्य आरोपियों से 110 ग्राम चिट्टा बरामद किया। सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगालने में जुटी है। शिमला पुलिस ने शोगी बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान हेलमेट की पेंडिंग में छिपाकर लाई जा रही करीब 9 ग्राम हेरोइन बरामद कर 2 बाइक सवार युवकों को गिरफ्तार किया। वहीं ढली थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक ठिकाने से करीब 8 ग्राम चिट्टा बरामद कर 2 अन्य आरोपियों को दबोचा। पुलिस सभी मामलों में नशा सप्लाई नेटवर्क की जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में 2027 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि 10वीं और 12वीं बोर्ड कक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर में आयोजित की जाएंगी और नया शैक्षणिक सत्र जनवरी से शुरू होगा। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, विकास कार्यों में तेजी लाने और शिक्षकों के युक्तिकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही 576 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी होने और विद्यार्थियों को
डिजिटल योजना के तहत डीबीटी राशि देने की जानकारी भी दी गई। बद्दी पुलिस ने फार्मा कंपनियों को ड्रग कंट्रोलर बनकर सरकारी कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए की ठगी और रंगदारी मांगने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने हरियाणा के पंचकुला निवासी 22 वर्षीय गुरपाल को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 50,000 रुपए नकद, वारदात में प्रयुक्त वाहन और अन्य साक्ष्य बरामद किए हैं। पुलिस मामले में गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 सितंबर 2026 से शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति पूरी तरह ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से हाजिरी और स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को सम्मानित करने, शिक्षक पुरस्कार चयन प्रक्रिया में बदलाव और दुर्गम क्षेत्रों में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नीति लाने का भी फैसला लिया है। मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर और सोलन जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में 9 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने और कई स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। लोगों को नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज सोने के दाम में हल्की कमी आई है। आज सोना 1,34,922 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी के दाम में ना कोई कमी आई है और ना ही तेजी आई है। चांदी के दाम जो कल थे आज भी वही है, 224 पर ग्राम व 2240 रुपए तोला। तो अब अभी आगे सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की रिपोर्ट देखते रहिए हिमाचल आज तक, जो प्रदेश की हर खबर पहुंचाता है सबसे पहले आप तक। जय हिंद, जय हिमाचल।